Good morning students, welcome to this class। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है और आज हमारी गाउस की लास्ट छठी एप्लीकेशन हम आपको करा रहे हैं और वो है समावेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं। समावेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक और अचालक गोले में मुख्य फर्क क्या है? क्या है मुख्य अंतर चालक और अचालक गोले में? देखिए, चालक गोले को अगर आप आवेश देते हैं तो आवेश केवल उसके पृष्ठ पर रहता है, जबकि अचालक गोले को अगर आप आवेश देंगे तो आवेश एक समान रूप से उसके आयतन में वितरित होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक अचालक गोला है, ठीक है। जब आप इसे आवेश देंगे तो आवेश एक समान रूप से इसके आयतन में वितरित होगा। ये त्रिज्या है आपकी। तो जब आवेश आयतन में वितरित होगा तो यहां निकाला जाएगा आयतन आवेश घनत्व। यहाँ पर हम आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे और आयतन आवेश घनत्व होगा रो बराबर m/v। आयतन आवेश घनत्व है रो बराबर m/v, जहां आप जानते हैं v आयतन है। रो बराबर m और v की जगह क्या आएगा? 4/3 पाई r क्यूब और m बराबर आएगा m नहीं सॉरी गलत कर दिया, q है सर, आवेश घनत्व है ना, q है। तो q बराबर क्या आएगा? 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। ये है तुम्हारा समीकरण नंबर 3। ये आपका आयतन आवेश घनत्व है। अगर आप इसी अचालक गोले को आवेश देते हैं तो आवेश एक समान रूप से उसके आयतन पर वितरित होता है। तो जब आयतन पर आवेश जाएगा तो इस स्थिति में आप लोग आयतन आवेश घनत्व ज्ञात होगा। और मैंने बता दिया आपको आयतन आवेश घनत्व क्या है। आयतन आवेश घनत्व है आवेश बटे आयतन। मुख्य फर्क तो इन दोनों में यही है, चालक और अचालक गोले, ठीक है। तो अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो यहां भी पहले की तरह 3 स्थितियां होंगी। गोले के बाहर हो सकता है, गोले के पृष्ठ हो सकता है और गोले के भीतर। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोले के बाहर। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, ये सबसे बड़ी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। सबसे बड़ी मतलब अब तक जो पढ़ी है उनमें सबसे बड़ा डेरिवेशन होगा ये लीजिए, ये बिंदु P है और बात कर रहे हैं गोले के बाहर। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की, जिस पर लिख देता हूं मैं पहले। गोले के बाहर इस केस में स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज्यादा है और गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस पृष्ठ पर अल्पांश भी माना
और अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत कहाँ होगी, बाहर की ओर, और ई भी इसी दिशा में होगा। तो लगाते हैं गाउस का नियम, गाउस के नियम से साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद प्रोडक्ट एरिया ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ऐसा है ना। परंतु सिग्मा क्यू बराबर क्या होगा, क्यू साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद प्रोडक्ट एरिया एस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। समीकरण, इसको समीकरण वगैरह मत छोड़ो, ए बी ए डॉट बी को ए बी cos थीटा से खोल दो, ई ds cos थीटा एस तो चलेगा ही बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परंतु थीटा बराबर 0 डिग्री है, वैल्यू पुट कर दो, ई ds cos 0 डिग्री बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का मान क्या होगा, 1, एस तो आएगा ही, ई ds बराबर cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो ये आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर, ds बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ds जो आपने गाउसीय पृष्ठ माना है उसका क्या क्षेत्रफल होगा, जो आपने गाउसीय पृष्ठ माना है उसका क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपने गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है ना। ds बराबर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर छोटा आएगा ध्यान रखिएगा, और e बराबर कितना आएगा, सॉरी e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन, e बराबर आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या इसको हम e बराबर kq अपॉन आर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये डेरिवेशन अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कल किया था, पर अब यहाँ q का मान रखेंगे समीकरण 1 से, है ना। तो समीकरण 1 से अगर हम q का मान रखेंगे तो कितना आएगा, e बराबर q की जगह रखेंगे हम रो 4/3 4/3 पाई r कौन सा, कैपिटल Q, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गया, और e बराबर क्या आएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ऊपर r क्यूब और नीचे r स्क्वायर, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। सही दोनों है बच्चों, कैलकुलेशन के लिए तो ये इस्तेमाल करेंगे, और नहीं दे रखा हो तो फिर ये इस्तेमाल करेंगे। और यहां से एक बात और पता चलता है, अगर सदिश रूप लिखते, सदिश रूप, तो सदिश रूप में आपको रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट तो आता ही आता, आर क्यूब अपॉन नीचे आर स्क्वायर आता, लेकिन यहाँ आर क्या है, सदिश रूप। तो ये आपका है भाई साहब समावेशित गोलीय कोश के कारण गोले के बाहर। अब आप निकालेंगे गोले के पृष्ठ पर, ठीक है। पहले एक बार आप इसको देख लें, फिर बात करूंगा, देखा नहीं है, देख लीजिए पहले आप इसको ढंग से देख लीजिए कितना आ रहा है गोले के बाहर। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं गोले के पृष्ठ पर। हाँ, एक बात और, यहां से एक बात और पता चल रही थी कि E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहीं से पता चल रही है बात, उसमें ही पता चल रही थी कि गोले के बाहर जो है, ये लिख सकते थे हम लोग, गोले के बाहर, गोले के बाहर E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी r के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अब बात आएगी किसकी, गोले के पृष्ठ पर।
गोले के पृष्ठ पर स्मॉल आर बराबर क्या होगा, कैपिटल आर। गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए स्मॉल आर बराबर क्या लिया जाएगा, कैपिटल आर। और रख दीजिए, कोई गाउसियन पृष्ठ बनने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में गोला ही आपका किसकी तरह काम कर जाएगा, गाउसियन पृष्ठ की तरह काम कर जाएगा। और E बराबर क्या आएगा, E बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या था आपका आर क्यूब, नीचे जो आर स्क्वायर था उसको जो आपको आर कैपिटल आर स्क्वायर करना पड़ेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। और E बराबर आएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर। अगर सदिश रूप में तो कोई एक्स्ट्रा लंबा चौड़ा डेरिवेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे ही स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखिए और आंसर प्राप्त कीजिए। अब इसके बाद तीसरा और आखिरी देखिए, गोले के भीतर है ना, इसका तो हम आपको डायग्राम समझा रहे हैं। गोले के भीतर कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से ज्यादा है। कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो स्मॉल आर से ज्यादा है। ये आपका आवेश है। सुनिए थोड़ा बड़ा बनाइए बोला ताकि अच्छा देखिए। अब इस स्थिति में जो बिंदु P है वो गोले के भीतर है, समझ रहे हैं। हमने कल भी पढ़ा था गोले के भीतर, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया था, और आना भी नहीं था, क्योंकि कल गोले के अंदर कोई आवेश नहीं था। आज है, तो आज बिंदु P गोले के भीतर स्थित है और गोले के भीतर ये स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की आपने क्या कर ली, कल्पना कर ली गोले के भीतर। ठीक है, तो अब क्या करना होगा सर, अब वही गाउस का नियम लगाना है अपन, तो लगाते देखिए। गाउस के नियम से साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद प्रॉफिट एरिया E वेक्टर डॉट ds बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन, परंतु सिग्मा क्यू बराबर यहाँ क्यू डैश लेना बेटा, क्यू मत लेना, क्योंकि सिग्मा क्यू तो पूरे पृष्ठ के आवेश है, पूरे के आवेश है पूरे गोले के, और हमने एक अंदर गाउसियन पृष्ठ में क्यू डैश मान लिया। तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस तो आएगा। फिर वही बात, पृष्ठ पर अल्पांश मानिए, अल्पांश की दिशा बाहर की तरफ मानिए, विद्युत क्षेत्र भी वहीं आएगा, और वही पहले की तरह आप इसको ड्राइव कीजिए, यानी कि E ds cos थीटा बराबर q डैश अपॉन एप्सिलॉन, थीटा बराबर वही 0 डिग्री, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन E ds cos 0 डिग्री बराबर q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, E बाहर, ds s बराबर कितना आया, q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds का क्षेत्रफल कितना है, ds का क्षेत्रफल होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर q डैश अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ रुक जाइए, यहाँ तक तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं थी, सामान्य सी बात थी, आपकी समझ में आ गई होगी, कईयों बार हमने ऐसा किया। विशेष बात यहां से चालू होती है ना, कैसे, अब ये q डैश कितना है, ये पंगा पड़ गया। अब जरा देखिएगा,
पहला पॉइंट इसमें देखिए, एकांक देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा इसको। एकांक आयतन में आवेश, बहुत ढंग से बेटा है ना, तो Q अपॉन आयतन, एकांक आयतन में आवेश यानी आयतन का डिवाइड करना है, भाग लगाना है। गाउसीय पृष्ठ का आयतन, गाउसीय पृष्ठ का आयतन होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। गाउसीय पृष्ठ में आवेश, गाउसीय पृष्ठ में आवेश, कितना आवेश होगा गाउसीय पृष्ठ में, मल्टीप्लाई कर दो, Q डैश बराबर Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, गाउसी पृष्ठ के अंदर Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, वो भी कौन सा कैपिटल, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए बच्चों, जैसे एकांक आयतन में आवेश घनत्व, 1 रुपए में एक टॉफी आती है, तो 10 रुपए में कितनी आएगी, 10। तो हमने यहाँ एकांक आयतन में आवेश निकाल लिया, फिर गाउसीय पृष्ठ का आयतन निकाल लिया और उसका मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो आंसर आ गया। तो हमारे पास जो Q डैश आया है, यही लिख देता हूं, जो Q डैश आया है वो आया है Q अपॉन Q आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, यही मान यहां रखना है। उल्टा कर दिया बेटा, नीचे कैपिटल आर है, ठीक है, ऊपर स्मॉल आर, ऊपर स्मॉल आर क्यूब और नीचे कैपिटल आर क्यूब। अब यही मान रखना है यहाँ पर, तो E इंटू 4/4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, सॉरी स्मॉल आर है ना, कैंसिल होगा, खाली स्मॉल आर बचेगा, और E बराबर क्या आया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये E बराबर है, E बराबर आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये E के बराबर आया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ ये वैसे तो इतना ही काम में आया था, पर अब Q का मान और रखना है लोग, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू और है क्या आर क्यूब से आर क्यूब जाएगा, 4 पाई से 4 पाई जाएगा, और E बराबर आया रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर है सर, यहाँ पे नहीं, ये तो 4/3 पाई, एक स्मॉल आर और है, तो स्मॉल आर आएगा। और अगर सदिश रूप लिखना चाहेंगे, E बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर है, ये सदिश रूप, ये आपका सदिश रूप होगा, ठीक है। ये गोले के भीतर है, इसमें गोले के भीतर में एक स्थिति और बनती है, गोले के केंद्र पर। कहां पर, गोले के केंद्र पर। तो आइए वो और बताता हूं मैं आपको। कुछ नहीं है, केंद्र वाले में स्मॉल आर बराबर 0 रखना है बस, गोले के केंद्र पर नहीं होता। गोले के केंद्र पर स्मॉल आर बराबर 0, E बराबर आपका क्या आएगा 0, होता ही नहीं है गोले के केंद्र पर कुछ। अब हम ग्राफ बना रहे हैं, किस किस के बीच में, दूरी r और विद्युत क्षेत्र E के बीच में। एक बार तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, एक बार स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा, एक बार स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से कम। तो ये यहां तो आता है, बाहर तो E प्रोपोर्शनल 1 क्या होगा r², और यहाँ आपने पढ़ ही लिया
KQ/R² था ये, या आप इसको ρ/3ε0 भी कह सकते हैं। अरे टंकी भर गई भैया, टंकी देखो यार, ठीक है। और भीतर आपने देख लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आता है, E ∝ R। और इसको आप ρ/3ε0 भी लिख सकते हैं ना, इंटू R तो आ ही आएगा पृष्ठ पर, ρ/3ε0 इंटू R, मतलब पृष्ठ वाला जो है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस तरह से ये ग्राफ बनता है और इस तरह से ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई और उसका ग्राफ भी होगा। तो गाउस की 6 एप्लीकेशन समाप्त हो गई। कल नया टॉपिक चालू होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।